जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु में। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, घनत्व के, उच्च ताप के। तो दोस्तों, ये उच्च ताप के लिए मापन में प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, द्रव्यमान की ग्राम, बल न्यूटन, दाब डाइन। तो दोस्तों, इसमें दाब डाइन सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो दोस्तों, इसका एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो आप लोग याद रखना। ये देखते हैं अगला प्रश्न। बल का मात्रक है जूल, न्यूटन, फर्मी, रदरफोर्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाइरीलियो मीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के ताप को। तो दोस्तों, पाइरीलियो मीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो दोस्तों, ब्रह्मगुप्त जी ने बता दिया था कि पृथ्वी की तरफ वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती रहती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना है डॉपलर प्रभाव पर, स्टार्क प्रभाव पर, जीमन प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर। आपका आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर, तो आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीन मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, पीला, लाल। नीला, हरा, लाल। पीला, हरा, लाल। नीला, पीला, हरा। तो दोस्तों, इसमें आपका विकल्प बी सही है, यानी नीला, हरा, लाल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, तो आप लोग याद रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका अधिक मान होता है? हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस, गैसोलीन। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है सबसे अधिक मान हाइड्रोजन का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैतान की गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। तो दोस्तों, कहाँ पे स्थित है?
यूएसए में, चिली में, साइबेरिया में, अफ़गानिस्तान में? जी हाँ, यूएसए में स्थित है शैतान की गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन, विल्डर्स, स्टॉपेज, प्रेयरीज? तो दोस्तों यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान स्टॉपेज हैं। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। संसार का छत किसे कहते हैं? अरावली को, सतपुड़ा को, पामीर को, म्यांमार को? तो दोस्तों संसार का छत पामीर को कहते हैं। तो आप लोग याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान उमरानी के, ख्वाजा मौजूद के? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान उमरानी के शिष्य थे। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी के निषेध, राख? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूमि। जी हाँ, सागरीय लवणता के मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1942। बलदेव सहाय ने 1942 में इस्तीफा दिया था। तो आप लोग इसे याद रखना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मुद्रास्फीति निम्न में से किसके लिए लाभदायक होता है? ऋणदाता के लिए, ऋणी के लिए, बचतकर्ता के लिए, पेंशनधारी के लिए? जी हाँ, मुद्रास्फीति ऋणी के लिए लाभदायक होता है। इसे आप लोग याद रखना। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप लोग इसे याद रखना। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है। ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत के निर्वाचक, नामावली से पंजीकृत लोग, पंचायतों के सदस्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।